अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। किसी साहब ने लिखा है कि यह गालबन 1995 की बात है। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि 3.5 MB की हार्ड डिस्क मार्केट में आ गई है। मुझे याद है हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आज 1000 GB वाली डिस्क भी छोटी लगती है। वो पेंटियम 4 जो स्टेटस सिंबल समझा जाता था, आज किसी को याद ही नहीं। हालांकि सिर्फ 6-7 साल पहले हम में से अक्सर के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर थे। आए दिन पावर फेल हो जाती थी, CD रोम खराब हो जाता था। उन दिनों कंप्यूटर ठीक करने वाले इंजीनियर कहलाते थे, आजकल मैकेनिक कहलाते हैं। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो फ्लॉपी डिस्क के बगैर काम नहीं चलता था। फ्लॉपी अपनी मर्जी की मालिक होती थी, चल गई तो चल गई, वरना मेज पर खटकाते रहें कि शायद काम बन जाए। ये सब कुछ हम सब ने अपनी आंखों के सामने तेजी से बदलते हुए देखा। मोबाइल आयल से मोबाइल तक के सफर में हम कदीम से जदीद हो गए। लिबास से खाने तक हर चीज बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो मेथी वाले पराठे का स्वाद नहीं बदला। शहरों में जिंगर बर्गर और फास्ट फूड की इतनी दुकानें खुल गई हैं कि आप अगर मकई की रोटी और साग खाना चाहें तो ढूंढते रह जाएं। घरों में बनने वाली लस्सी अब रेडियो पर आ गई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें सब लोग एक ही वक्त में दस्तरखान या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हों। फ्रिज में हर चीज पड़ी है, जिसका जब जी चाहता है निकालता है और गर्म करके खा लेता है। अलबत्ता बाहर जाकर खाना हो तो ये रवायत अब भी बरकरार है। जिन घरों के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, वो अब रात 11 बजे के बाद खुलते हैं और पूरी फैमिली डिनर खाकर रात 1 बजे घर वापस पहुंचती है। पूरे दिन के लिए वाटर कूलर में 10 रुपए की बर्फ डालने की अब जरूरत नहीं रही। अब हर घर में फ्रिज है, फ्रीजर है, लेकिन बर्फ फिर भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि पानी जो ठंडा होता है। फ्रिज आया तो घड़ा भी गया। अब तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए पेड़े घर से बनाकर नहीं भेजे जाते। अब लंडे की पुरानी पैंट से बच्चों के बस्ते नहीं सिलते। बच्चे अब माँ बाप को अम्मी अब्बू से ज्यादा यार कहकर मुखातिब करते हैं। बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गए और एनर्जी सेवर LED में। छत पर सोना ख्वाब बन गया है, लिहाजा अब घरों में चारपाइयां भी न होने के बराबर रह गई हैं। बस आगे एक बड़ी सी चादर का पर्दा लटका हुआ होता था। अब तो दिन के वक्त भी दरवाजे पर बेल हो तो खौफ इतना है कि पहले CCTV कैमरे में देखना पड़ता है। शहर से बाहर कॉल मिलाना होती थी तो लैंडलाइन फोन पर पहले कॉल बुक करवाना पड़ती थी और फिर मुस्तकिल वहीं मौजूद रहना पड़ता था। घंटे बाद कॉल मिलती थी और कई दफा दरमियान में ऑपरेटर भी मुदाखलत कर देता था कि 3 मिनट होने वाले हैं, बात मुख्तसर कर लें। सऊदीया वगैरह से कोई अजीज पाकिस्तान आता था तो गिफ्ट के तौर पर घड़ियां जरूर लेकर आता था। वॉकमैन भी खत्म हो गए। पानी के टब में मोमबत्ती से चलने वाली कश्ती भी नहीं रही। पानी की टैंकियों का रिवाज चला तो घर का हैंड पंप भी बोकी समेत रुखसत हो गया। वॉश बेसन आया तो खुरे बनाने की भी जरूरत नहीं रही। चाय प्याले से निकल कर कप में कैद हो गई। सिगरेट आया तो हुक्के का खात्मा हो गया। अब शायद ही किसी घर में कोई हुक्का ताजा होता हो। मैंने हमेशा माँ जी को पुराने कपड़ों और टाकियों को इकट्ठा करके तकिए में भरते देखा। तब ऐसा ही होता था, अब नहीं होता। अब मुख्तलिफ मटीरियल्स के बने बनाए तकिए मिलते हैं। पहले माएँ खुद बच्चों के कपड़े सीती थीं, बाजार से ऊन के गोले मंगवाकर सारा दिन जर्सियां बुनती थीं। अब नहीं। पहले इल्म देने वाले को उस्ताद माना जाता था, अब तो किसी को 2 नंबरी का ताना देना हो तो कहते हैं ये बड़ा उस्ताद है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, अब अगर घर में एक टीवी भी है तो उसके देखने वालों के औकात मुख्तलिफ हैं। दिन में ख़वातीन दोबारा टेलीकास्ट होने वाले ड्रामे देख लेती हैं, शाम को मर्द न्यूज़ चैनल से दिल बहला लेते हैं। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेजी के बिछाए जाते थे कि उनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाता था। जमीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत के दिन आंखों से उठानी पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घर में उनके लिए खसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सुरंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होती थी। यरकान या शदीद सर दर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाया करते थे।
گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح قریب پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکہے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی 3 ہی اقسام تھیں، حلوہ، زردہ چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھیں۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں، پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھیں، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتیں، محلے کے بابے حقے پی رہے ہوتے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہوتے۔ جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی سے لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنس کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں۔ معلوم ہوتا ہے ہم نے پایا کم ہے، کھویا زیادہ ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔